आज तारीख है 26 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, प्रदेश के 46 जिलों में बारिश, गरज चमक का अलर्ट, कई स्थानों पर तेज हवाओं की संभावना। भोपाल में 28 जून को 3 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक, 121 ट्रांसजेंडर टीमों की भी होगी भागीदारी। अटल ऑडिटोरियम में प्रवेश प्रक्रिया के पहले ही दिन छात्रों के बीच धक्का मुक्की, व्यवस्था पर उठे सवाल। ललितपुर यार्ड रिमॉडलिंग का असर, भोपाल मंडल से गुजरने वाली 40 ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों की बड़ी परेशानी। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाए गए भूमि घोटाले के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, कहा विपक्ष फैला रहा भ्रम। एमपी पुलिस बैंड आरक्षक भर्ती 2026, 679 पदों पर बिना शारीरिक परीक्षा होगी भर्ती, संगीत प्रतिभा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। आपातकाल के 50 वर्ष, भोपाल में 2000 से अधिक मीसाबंदियों और उनके परिजनों का होगा भव्य सम्मान समारोह। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बुधवार को भोपाल में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर के 2000 से अधिक मीसाबंदियों और उनके परिजनों को आमंत्रित किया गया है। समारोह में आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे लोगों के संघर्ष और अनुभवों को याद किया जाएगा। भाजपा इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। वहीं वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल से जुड़े संस्मरण साझा किए जाएंगे तथा युवाओं को इस दौर के इतिहास से अवगत कराने का प्रयास भी किया जाएगा। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, प्रदेश के 46 जिलों में बारिश, गरज चमक का अलर्ट, कई स्थानों पर तेज हवाओं की संभावना। मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 46 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई संभागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को राहत मिलेगी और खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केन बेतवा परियोजना सर्वे में अनियमितता के आरोप, किसान ने कहा पुश्तैनी कुआं किसी और के नाम दर्ज किया गया। छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के सर्वे को लेकर विवाद सामने आया है। एक किसान ने आरोप लगाया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर स्थित कुएं के सर्वे के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करा दिया गया, जिससे उसे मिलने वाले मुआवजे पर संकट खड़ा हो गया है। किसान का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण उसके परिवार की वर्षों पुरानी संपत्ति का रिकॉर्ड गलत दर्ज किया गया। प्रभावित किसान ने अधिकारियों से जांच कराकर रिकॉर्ड दुरुस्त करने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। इंदौर में बिजली वितरण कंपनी के पावर स्टेशन में लगी आग, दमकल कर्मियों ने समय रहते पाया काबू। इंदौर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक पावर स्टेशन में बुधवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर में होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दीपावली मिलन समारोह, सरसंघ चालक मोहन भागवत के आने की संभावना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष अपना दीपावली मिलन समारोह इंदौर में आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम में संघ के संघ चालक मोहन भागवत के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आयोजक को लेकर संघ पदाधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। समारोह में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। नशीली कफ सिरप तस्करी मामले का 20,000 का इनामी मुख्य आरोपी केरल से गिरफ्तार, भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भोपाल के नशीली कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी राहुल को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था। जांच में सामने आया कि वह प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई नेटवर्क का मुख्य सदस्य था और विभिन्न राज्यों में इसकी तस्करी से जुड़ा हुआ था। भोपाल पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी का पता लगाया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल लाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। एआई से हनीमून की फर्जी तस्वीरें बनाकर बदनाम करने का आरोप, महिला ने राज्य महिला आयोग से लगाई न्यायिक गुहार। भोपाल की एक महिला ने राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उसकी फर्जी हनीमून तस्वीरें तैयार की और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। महिला का कहना है कि इस घटना से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वह मानसिक तनाव से गुजर रही है। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। साइबर अपराध विशेषज्ञों का कहना
कहना है कि AI आधारित डीप फेक सामग्री तेजी से नई चुनौती बनती जा रही है, जिससे निपटने के लिए कड़े कानूनी कदम जरूरी है। धर्म छिपाकर विवाह के मामले में इंदौर कोर्ट का आदेश, पीड़िता और बच्चे के लिए हर माह 2 लाख रुपए देने होंगे। इंदौर के चर्चित धर्म छिपाकर विवाह करने वाले मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित महिला और उसके बच्चे को भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 2 लाख रुपए की राशि अदा करे। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर उससे विवाह किया और बाद में प्रताड़ित किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला और बच्चे की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। इस फैसले को पीड़िता के लिए बड़ी कानूनी राहत मानी जा रही है। भोपाल में 28 जून को 3 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। 121 ट्रांसजेंडर टीमों की भी होगी भागीदारी। भोपाल जिले में 28 जून को विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 5 वर्ष तक की आयु के 3 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के सफल संचालन के लिए 306 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार 121 ट्रांसजेंडर टीमों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो खुराक अवश्य पिलाएं और इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे के ललितपुर यार्ड में रिमॉडलिंग और अधोसंरचना उन्नयन कार्य के चलते भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली करीब 40 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को निरस्त किया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और कुछ को निर्धारित समय से पहले या बाद में चलाया जाएगा। इससे भोपाल, बीना, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है, ताकि असुविधा से बचा जा सके। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.58 करोड़ रुपए की ठगी। ग्वालियर के सेवानिवृत्त तकनीशियन को बनाया शिकार। जांच में कंबोडिया कनेक्शन आया सामने। ग्वालियर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक सेवानिवृत्त तकनीशियन से 1.58 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने खुद को केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल कर डराया, धमकाया और कथित जांच के नाम पर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करा ली। जांच के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का कंबोडिया कनेक्शन सामने आया है। पुलिस साइबर सेल और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। भोपाल मास्टर प्लान का मुद्दा राज्य वित्त आयोग के बैठक में उठा। जनप्रतिनिधियों ने मांगी स्पष्ट कार्य योजना। भोपाल के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान का मुद्दा राज्य वित्त आयोग की बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहर के सुनियोजित विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और भूमि उपयोग से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की। सदस्यों ने कहा कि मास्टर प्लान के अभाव में कई विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सरकार के संबंध में स्पष्ट कार्य योजना और समय सीमा तय करने की मांग की है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी आपत्तियों और सुझावों का परिणाम परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर के विकास को नई दिशा मिल सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाए गए भूमि घोटाले के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, कहा विपक्ष फैला रहा भ्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए गए कथित भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं ने आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। भाजपा का कहना है कि विपक्ष जनता का ध्यान विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों से हटाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि यदि किसी के पास ठोस प्रमाण है तो उन्हें जांच एजेंसियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाजपा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। जनता सच्चाई से भली भांति परिचित है। एमपी पुलिस बैंड आरक्षक भर्ती 2026 679 पदों पर बिना शारीरिक परीक्षा होगी भर्ती। संगीत प्रतिभा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। मध्य प्रदेश पुलिस में बैंड आरक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में बैंड कांस्टेबल के 679 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसकी खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को पारंपरिक शारीरिक दक्षता परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की संगीत संबंधी दक्षता, स्किल टेस्ट, प्रदर्शन और साक्षात्कार को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अप्रैल में पूरी हो चुकी है और अब चयन की अगली प्रक्रियाएं आयोजित की जा रही हैं। भर्ती विशेष रूप से बैंड वादन में दक्ष अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें। किसानों को मुफ्त मिलेंगे उन्नत बीज और कीटनाशक किट। जानिए कैसे उठाया जा सकेगा सरकारी योजना का लाभ। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा चयनित किसानों को उन्नत किस्म के बीज और कीटनाशक किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों का पहुंच दिलाना है और फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को अपनी नजदीकी कृषि कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित विभाग में पंजीयन कराना होगा। प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार किसानों को बीजों के वैज्ञानिक उपयोग, फसल संरक्षण तकनीकों और कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।